अच्छा, अब हम पैक्ड इंटरेस्ट रेट का ज़रा सा देख लेते हैं भाई। मिल्टन फ्रीडमैन की ये थ्योरी भी है और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाली भी है कि देखें क्या चीज़ बेहतर है, इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना बेहतर है या मनी सप्लाई को फिक्स करना बेहतर है। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से ये थ्योरी निकली है। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का मकसद ये होता है कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जब अचानक जो है कोई भी आपको कोई चेंज आता है तो आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी होती है अपनी, वो आपने कुछ सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो कभी ये होता है कि जब भी कोई पॉलिसी लगती है तो आपने जो एक्सपेक्ट किया होता है उससे ज़्यादा एक्चुअल में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। कभी होता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है उससे कम में बढ़ जाती है। मतलब एग्जैक्ट हमेशा जो है वो आपका आंसर नहीं आता कि जैसे एक्सपेक्टेशन है वैसे ही बढ़ती है। वो होता है रैशनल एक्सपेक्टेशन में, जब आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन होती है और फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आप अपनी एक्सपेक्टेशन को प्रिडिक्ट करते हो। तो वो प्रिडिक्शन जब भी अच्छी होगी जब आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन होगी, और जब आपका फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में होता है, तो आपके पास जो है वो एक्चुअल हमेशा जो है वो एक्सपेक्टेड के बराबर नहीं होगा। ये तो एडेप्टिव की बात है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कहते हैं दो पॉलिसीज़ हैं। एक पॉलिसी इन्होंने लगाई इंटरेस्ट रेट को फिक्स रखने की, यानी इंटरेस्ट रेट को ये फिक्स रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, आप देखें हुआ क्या, किसी भी वजह से सपोज़ करें गवर्नमेंट परचेज बढ़ने की वजह से, एमपीसी बढ़ने की वजह से आईएएस हमारा आगे शिफ्ट हो गया, आईएएस 1 से आईएएस 2 पे चला गया। अच्छा, आईएएस 1 से आईएएस 2 पे जब गया तो एलएम जो है वो ओल्ड वाला था और आईएएस जो है वो न्यू वाला था। तो इसने जो है हमारे अब बी पॉइंट के ऊपर ही आ गया। अच्छा देखिए, बी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है और आउटपुट भी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे। तो आउटपुट की तो अभी हम बात नहीं करते, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, जो कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट को फिक्स रखा हुआ है। जैसे आपने देख रहे होंगे एक लाइन नज़र आ रही होगी आपको, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को आपको वही रखना है, तो अब आप क्या करेंगे, स्टेट बैंक क्या करेगा कि अपनी मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, ओपन मार्केट विंडो ऑपरेशंस करके बॉन्ड्स को वो ख़रीद लेगा ओपन मार्केट से। जब बॉन्ड्स को वो ख़रीदेगा तो लाजमी बात है पैसा वो इकोनॉमी में फ्लोट कर देगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और एलएम आगे शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये सी पॉइंट पे आ जाएगा। ये सी है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इंटरेस्ट रेट वापस से आपका उसी पॉइंट पर आ गया। लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट आप देखें, आउटपुट जो है वो वाई फुल से और आगे निकल गया है। अच्छा, जब इतना आगे निकल जाएगा तो लाजमी सी बात है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे आउटपुट चला गया है, एग्रीगेट डिमांड आ गया, एग्रीगेट सप्लाई पीछे रह गया। तो अब क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगे। अच्छा, प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो लाजमी सी बात है, कहते हैं कि जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी होंगी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आईएएस की जब बात आती है ना, तो आईएएस जो है वो आपका किससे डिटरमिन होता है, आईएएस के वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ना रियल इंटरेस्ट रेट होता है। जबकि मनी मार्केट जब एलएम की बात कर रहे होते हैं, मनी डिमांड मनी सप्लाई की बात कर रहे होते हैं, जिससे हम एलएम निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, तो वहाँ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। अच्छा, हम सबको पता है, कहते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होता है, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन के, ठीक है। और रियल इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन के। वो तो आपका फार्मूले को आप इधर उधर कर लें तो आ जाएगा, ठीक है। आर इक्वल्स टू आई प्लस आई माइनस इन्फ्लेशन आपका रियल इंटरेस्ट रेट होता है। अच्छा, क्योंकि आईएएस जो है हमारा मेंटेन किस तरीके से होता है, आर से, आर यानी रियल इंटरेस्ट रेट से। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों को एक साथ लिखना था, तो हमने जो है उसको आपका कहते हैं इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से डिनोट कर दिया है। लेकिन जब भी देखें, क्योंकि आईएएस जो है वो आर से डिनोट होता है या आईएएस के वर्टिकल एक्सिस पे आर होता है, तो इन्फ्लेशन जो है उसके लिए एक एक्सोजिनस फैक्टर है जिसकी वजह से शिफ्ट आएगा। क्यों, क्योंकि वो ग्राफ के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आ रही, वो बाहर से आउटसाइड द मॉडल डिटरमिन हो रही है। तो होगा क्या, क्या कहते हैं कि सिंपल के इन्फ्लेशन, क्योंकि आपने अभी हमने बताया कि आउटपुट बढ़ने की वजह से आपका क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, सी पर आ गए हैं आप, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वही फुल एम्प्लॉयमेंट की ए वाले पॉइंट पर है जो वाई फुल एम्प्लॉयमेंट का है। तो प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ते ही आईएएस हमारा और आगे मज़ीद शिफ्ट हो जाएगा आईएएस 3 पे, जहाँ पे लिखा आ रहा है कि इन्फ्लेशन ग्रेटर देन 0 होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हम डी पे चले आएंगे, लाजमी सी बात है, LM2 और IS 3 के इंटरसेक्शन पे। फिर क्या होगा, फिर वापस से LM बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो है वो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट फिक्स रखना है। तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, कहते हैं कि आपने
उस पॉइंट से, जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है, उसकी तरफ नहीं आ पाएगी, बल्कि उससे और दूर से दूर जाते रहेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्जेंस पॉसिबल नहीं है एक मरतबा भी अगर कोई आईएएस जो आगे जाता है, यानी और दूर से दूर होते चले जाएगी ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट से इंटरेस्ट रेट अगर हमने फिक्स किया तो। अच्छा, अब जो दूसरी बात है, आपका ये असल में ग्राफ जो है यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं बनाया हुआ, तो मैं आपको ग्राफ कहीं और से दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकें। अच्छा, इस ग्राफ को हम देख लेते हैं जी, ये रहा ग्राफ। अच्छा, इसमें देखें अब क्या हो रहा है कि आपका जो है, आप पहले यहाँ पर थे, यहाँ से क्या हुआ, वही आईएएस एमपीसी की वजह से शिफ्ट हुआ लेट सपोज, और शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ, क्या कहते हैं कि आपका आउटपुट जो है वो आपका ए से आप बी पे चले गए, ठीक है। अच्छा, ए से बी पर जाने की वजह से हुआ क्या कि अब क्या होगा कि वही कि आप जो है वो, क्योंकि अब आप इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं रख रहे, अब आपको मनी सप्लाई जो है वो आप इंटरेस्ट रेट को फिक्स नहीं रख रहे, आप मनी सप्लाई को अपनी फिक्स रखेंगे। तो क्या होगा, क्या कहते हैं कि यहाँ से आप ऊपर चले आएंगे। अच्छा, ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, कहते हैं कि मनी डिमांड जो है वो आपकी, मनी डिमांड आपकी, अच्छा मनी डिमांड, 1 मिनट, ये दरअसल मनी डिमांड जो है वो आपकी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से आपकी मनी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और मनी डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा कि आपका एलएम जो है वो मनी डिमांड जो है वो आपकी कम हो जाएगी और एलएम जो है आपका पीछे चले जाएगा। अच्छा देखिए, पीछे जाने से क्या हो रहा है कि एक फोर्स आपको आगे खींच रही है और फिर वो आपको पीछे खींच लेगी। जैसे आपका ये सी वाला जो पॉइंट उन्होंने बनाया है, ये बेसिकली आप समझेंगे, कहते हैं कि यहाँ से अगर आप पीछे जाएंगे और एलएम आपका जो है एक और नया बनेगा, वो आपका ई पे बन जाएगा। लेकिन किस वक्त बनेगा, जब इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हुआ, जैसे कि एलएम जो है वो पीछे गया, अब वो इस पॉइंट पर आ गया बी, और ये बी से ये जो रेड लाइन आ रही है और ग्रीन लाइन आ रही है, ई से थोड़ा पहले ये वाला पॉइंट पे यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि लाजमी सी बात है, क्या कहते हैं, क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे हैं तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से वही इन्फ्लेशन का फैक्टर आएगा और उसकी वजह से आपका आईएएस फिर आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर जो है वो आपको जो है वापस से अपने जो है वो एलएम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और मज़ीद बढ़ेगा तो एलएम वापस से और पीछे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे जो बात आती है ना इंटरेस्ट रेट वाली चीज़ में, कि अगर आप इंटरेस्ट रेट फिक्स ना करें, मनी सप्लाई को फिक्स कर दें, तो होता क्या है कि एक फोर्स आपको आईएएस आपको दूर लेते जा रहा होता है, और आगे और आगे और आगे, और एलएम आपको पीछे से पीछे लेके जा रहा होता है। यानी जो भी मैग्नीट्यूड जिस भी चीज़ का ज़्यादा होगा आप उस तरफ चले जाएंगे। जैसे कि अगर एलएम जो है वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है, यानी अगर देखें एलएम यहाँ के बजाय ये डायरेक्ट इतना शिफ्ट हो जाता है कि ई वाले पे आ जाता, तो आप वापस से जो है वो ए से बी पे आते और बी से आप डायरेक्ट ई पर आ जाते। तो ये आपका जो है वो डाइवर्जेंस भी हो सकती है। डाइवर्जेंस कैसे होगी कि अगर आईएएस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये आपको दूर खींचता जाएगा, देखने से ये और होता तो और आप दूर जाते जाएंगे। लेकिन अगर आपका अगर आपका एलएम जो है वो आपका जो है आपका सही होगा और एलएम जो है वो आपको जो है वो पीछे की तरफ खींचेगा, यानी इक्विलिब्रियम की तरफ, और आईएएस जो है आपको बाहर की तरफ, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा आप उस तरफ चले जाएंगे। तो यानी इसमें फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आप इक्विलिब्रियम पर आ सकते हो, फुल एम्प्लॉयमेंट पर आ सकते हो। जबकि हमने जब इंटरेस्ट रेट में क्या देखा कि वहाँ तो लाजमन आगे से आप आगे ही जा रहे हैं। तो पैक्ड इंटरेस्ट रेट या पैक्ड एमएस में से क्या बेहतर है? फिक्सिंग द एमएस इज़ बेटर देन फिक्सिंग द इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल ये वाला सिनेरियो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत एमएस से, ठीक है।